उसका आपसे ज़्यादा महल बेहतर कोई नहीं समझ सकता, आप सारे बिजनेस लीडर्स हैं, कि उसकी वजूहात क्या है। तो वो एक घर में भी अगर तकलीफ आती है तो उसको फिर मिल के आदमी गुजारा करता है, अपने को एडजस्ट करता है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारी जो टीम है वो बेपनाह उसने एफर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। जब से मैं 7 महीने से आया हूँ, और उस हवाले से मैं इनको कॉम्प्लीमेंट करता हूँ कि हम कई सालों के बाद अब पहली दफ़ा पिछले 2 महीने में करंट अकाउंट डेफिसिट के बजाय करंट अकाउंट सरप्लस में आए हैं। जो हमारा मार्च का था वो नंबर $750 मिलियन है, जो हमारा अप्रैल का इनिशियल फिगर आया है वो $18 मिलियन है। अभी आगे जाकर रिवाइज मोस्ट लाइकली होगा, क्योंकि मार्च का ओरिजिनल नंबर आपको याद होगा $645 मिलियन था, जो कि फाइनल नंबर है 750। इसका आपको यदि फ़ायदा ये हुआ है कि आपके मुतल्लक जो दुनिया के बहुत बड़े इकोनॉमिक पंडित से और जो बहुत बड़े अथॉरिटीज़ गिने जाते हैं, वो टाइम एंड अगेन वो रिपीट करते रहे पिछले 1 साल में कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा, डिफ़ॉल्ट करेगा, डिफ़ॉल्ट करेगा, पाकिस्तान बॉन्ड 1 बिलियन का नहीं देगा, पाकिस्तान की फ्लाम पेमेंट नहीं करेगा, पाकिस्तान कैसे वो 2 बिलियन एक्स कंट्री को देगा, वाई को। तो अल्लाह ताला का करम मैं समझता हूँ। और ये पाकिस्तान में जो हमारी इस वक्त टीम मेहनत कर रही है, उसमें स्टेट बैंक की टीम भी मौजूद है, उनका बहुत बड़ा इसमें रोल है कि हमने मैनेज अल्लाह के फजल करम से ऐसे किया है कि आई बिलीव कि हमने भी गिवन देम सरप्राइज कि पाकिस्तान में मैं हमेशा समझता हूँ कि रिजिलियंस है, इसमें बहुत जान है। और 2013 में ये ना भूलें कि 2013 में पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री था बिफोर इलेक्शंस। इसको डिक्लेयर किया गया था कि 6 से 7 महीने में ये डिफॉल्ट करेगा। एक नया डॉलर जैसे अब है, किसी प्रोग्राम किसी मल्टीलैटरल पाकिस्तान को नहीं दे रहा था। तो अल्लाह ताला ने वो टाइम जब गुजारा तो फिर मैं समझता हूँ बहुत तेज़ी के साथ पाकिस्तान उसमें से बाहर निकला। अब भी मेरा ईमान है कि अगर हम इकट्ठे होके इस चैलेंज को हम इसको फेस करेंगे, इससे डील करेंगे जैसे हो रहा है अल्लाह के फजल से, इंशाल्लाह विल कम आउट ऑफ इट। तो बाकी एक आपकी शायद क्वेरी हो, मैं उसको प्रेम्प्ट करके उसकी भी बात कर देता हूँ कि IMF के हवाले से भी हमारी तरफ से जो हमारी टीम है, इन्होंने टेक्निकल पूरा काम मुकम्मल कर दिया हुआ है 9th रिव्यू का। ये बदकिस्मती है कि रिव्यू 3 महीने डिले से शुरू हुआ। इसका जो अंडरस्टैंडिंग थी मेरे आने से पहले वो ये था कि ये करीबन ये नवंबर के शुरू में ये शुरू होगा, और ये फिर 31 जनवरी को अल्टीमेटली शुरू हुआ। ये 3 महीने की वो डिले थी। टेक्निकल रिव्यू वाज ओवर 9th फरवरी। और कुछ एक्सटर्नल आप पढ़ते होंगे, एक्सटर्नल अकाउंट में कोई बैलेंस है, प्रायर एक्शन नहीं, हमने सारे प्रायर एक्शन मुकम्मल कर चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये प्रायर एक्शन जनरली बोर्ड मीटिंग से पहले होते हैं, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से पहले नहीं होते। नंबर 3, पाकिस्तान शायद हिस्ट्री में ये अनयूजुअल है कि हमने जो दिसंबर क्वार्टर यानी क्लोज किया, एक्सटर्नल अकाउंट हमारा करीबन $4 बिलियन कमी आई। कमी नहीं आती किसी भी, क्योंकि आप जो देखेंगे किसी भी मुल्क की फिस्कल ईयर का डे 1 तो वो कम होगा फाइनल डे से, जाहिर है कि उसमें तो बढ़ते हैं। तो दैट मीन्स कि या आप जो पे कर रहे होते हैं उसको आप रिन्यू कराते हैं फैसिलिटी, जैसे आप बिजनेसमैन करते हैं, फैसिलिटी रिन्यू का लेटर लिख देते हैं, या फिर आप रोल ओवर करते हैं, आप थोड़ी देर के लिए पे कर दें, 2-3 हफ्ते में आपको वापस मिल जाती है, या फिर लेंडर रिप्लेस कर लेते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली इस हवाले से कुछ डिले हुई है। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो कैलकुलेशन थी वो सर्टन करंट अकाउंट डेफिसिट प्रोजेक्शन पे बेस्ड थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर टोटली इन पोजीशन कि हमें कोई डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है। पाकिस्तान बिल्कुल डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। हमने कोऑपरेशन की है, मेरी और मेरी टीम की ये बड़ी यानी सिंसियर एफर्ट थी और है कि पाकिस्तान की तारीख में, यानी पाकिस्तान ने 76 साल तारीख में एक ही प्रोग्राम मुकम्मल किया है, वो है 2013-16 का, जो मैं और मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमसे करवाया। और मैं अभी भी समझता हूँ कि हमारी कोशिश थी और है कि हम दूसरी प्रोग्राम जो है मुकम्मल हो जाए। ऑल्दो टाइम अब बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गया है, 30 जून तक इस प्रोग्राम ने ख़त्म होना है। तो बहरहाल आप इसकी वरी ना करें, आप अपनी जो कंट्रीब्यूशंस हैं, ख़ासकर रेवेन्यू की कलेक्शन के हवाले से आप कोई इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करें हमें। आप ऐसी कोई भी जो प्रैक्टिकल आपको कोई अगर प्रपोजल होगा जिस पे कि अमल दरामद मैं और मेरे साथी कर सकेंगे, कि
कि इंशाल्लाह हमारी तरफ से कोई उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, क्योंकि हम सबका पाकिस्तान है, हमने इसको इस भंवर से निकालना है। इसमें अगर छोटी मोटी आपको जो इनकन्वीनियंस तकालीफ है, मैं समझता हूँ कि मैं उसका मैं माजरत भी करता हूँ कि वो है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी जो है वो कम से कम इस मौजूदा इकनॉमिक टीम के ऊपर नहीं है। मैं समझता हूँ कि इवन ओवरऑल भी नहीं है, क्योंकि ये इसमें एक स्ट्रक्चर्ड किस्म की जो है ये डिले है, ये बड़ी बदकिस्मती है कि इस रिव्यू को बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और उससे काफ़ी हद तक हमारी एक्सटर्नल अकाउंट की पोजीशन ईज आउट होती। और मसलन जैसे मैंने कहा कि $5.5 बिलियन हमने कमर्शियल बैंक्स के लोन पे किए वापस, जिसमें से सिर्फ चाइना को जब समझ आ गई कि भाई इन्होंने तो टेक्निकल सारा काम कर लिया है, सारे प्रायर एक्शंस कर लिए, हर चीज़ कर लिए, वो जो कि मुद्दत लगती है वो इन्होंने तो हफ्तों में कर दी है, तो उन्होंने फिर उनके बैंक्स ने, मैं समझता हूँ कॉम्प्लीमेंट चाइनीज कमर्शियल बैंक्स के, उन्होंने हमसे बिजनेस किया और हमारी जो हमने वापस की थी फैसिलिटीज़ वो उन्होंने हमें रोल करके वापस दी $2 बिलियन। बाकी $3.5 बिलियन जो दूसरे बैंकों के साथ है, जो कि नॉन चाइनीज़ कमर्शियल बैंक्स हैं, ये इंशाल्लाह एक दफ़ा ये SLA हो जाए, बोर्ड मीटिंग हो जाए, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उससे एक सब्सटेंशियल फैसिलिटी वापस मिलेगी, क्योंकि हमेशा ये रिन्यू होती रही है और वो दे आर देयर टू डू बिजनेस। तो मेरी दुआएं भी हैं इंशाल्लाह और एफर्ट भी है हम सब की। तो आप अपनी जो कीमती राय हैं, जो भी आप होप के मैंने रिक्वेस्ट की थी कि तीनों चेंबर्स अपने प्रपोजल इन राइटिंग में लेके आए, तो अब जो तारक बाजा साहब ने बताया कि माशाल्लाह बजट से नहीं बल्कि और भी आपके अच्छे को आइडियाज़ हैं, तो वी विल लिसन एंड इंशाल्लाह डू वेरेवर एक्ट अपॉन इंशाल्लाह जिस जहाँ भी हम कर सकते हैं। तो विद दीज वर्ड्स आई थैंक यू ऑल, और आप बिस्मिल्लाह करें, जहाँ आप के प्रपोजल्स हैं प्लीज़ कैरी ऑन। Thank you very much, Sagar. We have seen you working from 2013 to 2016, और we do believe and have confidence कि आप दोबारा से नहीं। सर आपकी गैर में थोड़ा सा हमने एक प्रेजेंटेशन चलाई थी, मैं उसको जस्ट क्विकली रिव्यू करूंगा ताकि आप हमारे पॉइंट्स देखें। हमने सर इट्स नॉट वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार